हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज आपका है 14 जून और आज आपका राजस्थान पुलिस का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो फर्स्ट शिफ्ट में आपके जितने भी क्वेश्चन मिल चुके हैं उसको हम देखने वाले हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि नाथ द्वार का प्राचीन नाम क्या है। तो उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसका नाम आपका सिंघार था। अगला आपका क्वेश्चन था कि राजस्थान में दूसरी सर्वाधिक सिंचाई का स्रोत क्या है। तो देखिए, पहले स्थान पर आपका नलकूप है जिससे आपका 48% सिंचाई की जाती है, और दूसरे स्थान पर आपका कुआं है जिससे आपका 25% सिंचाई किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 25%, यानी कि कुआं हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में सर्वाधिक फल कहाँ होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, सर्वाधिक फल आपका राजस्थान में झालावाड़ में होता है। अगला क्वेश्चन था कि राजस्थान में सोने की खान कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, भीलवाड़ा में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान के वे जिले जिनका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, यानी कि 100 से कम है, तो उनका नाम बताना है। 100 से कम आपका जनसंख्या घनत्व राजस्थान का देखिए, पहले स्थान पर आपका जैसलमेर है जहाँ पर 17 है, बीकानेर की बात करेगा तो 78 है, और बाड़मेर की बात करेगा तो 92 है। इस क्वेश्चन में आपका 100 से कम पूछा गया था, तो ऑप्शन में आपका जो दिया गया था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दुर्लभ प्रकार का रक्त समूह होता है। तो दुर्लभ प्रकार का रक्त समूह आपका ए बी माइनस होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना जिसका उद्घाटन 2023 में किया गया, यह कहाँ पर किया गया था। तो इसका उद्घाटन आपका चंडीगढ़ में किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि फातिमा बीबी का संबंध किससे है। तो फातिमा बीबी का संबंध आपके न्याय क्षेत्र से है। किससे है, तो न्याय क्षेत्र से है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि योजना अवकाश का समय बताइए। तो देखिए, योजना अवकाश का समय आपके 1966 से लेकर 1969 तक था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि अचलगढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार किसने कराया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, महाराणा कुंभा के द्वारा कराया गया था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि अमेरिकन कपास कहाँ होती है। तो अमेरिकन कपास आपका गंगानगर में हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन था कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम आय आपका 35 वर्ष होना चाहिए। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है। तो सास बहू का मंदिर आपके उदयपुर के नागदा में स्थित है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि उदयपुर के नागदा में स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि विधानसभा की न्यूनतम आय कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, विधानसभा की न्यूनतम आय आपका 25 वर्ष होता है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सबसे पहले लोकायुक्त कहाँ लागू हुआ था। तो सबसे पहले आपका महाराष्ट्र में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि 25 मार्च 1948 के समय राजस्थान के सीएम कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, हीरालाल शास्त्री थे। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि मथुराधीश मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये आपका राजस्थान के कोटा जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि राजस्थान में सूर्य उद्यान कहाँ स्थित है। तो राजस्थान में सूर्य उद्यान आपका कोटा जिला में स्थित है। इसके आगे आपका देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया था कि जवाहर सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो यह आपका चंबल नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन था कि आकलन सर्वेक्षण कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जैसलमेर में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ओसिया के जौन मंदिर किस जिले में स्थित है। तो यह आपका राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि किशनगढ़ चित्रशैली में कौन सी फसल का उपयोग किया जाता है। तो केले का उपयोग किया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन था कि खस घास राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाया जाता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, भरतपुर में पाया जाता है, टोंग में पाया जाता है, और आपका माधोपुर में पाया जाता है। देखिए, इससे संबंधित 2 क्वेश्चन पूछा गया था। एक आपका ये क्वेश्चन था और एक आपका अगला क्वेश्चन था कि खस घास का उत्पादन कहाँ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, भरतपुर में होता है और आपका टोंग में होता है। देखिए, यहाँ पर क्षेत्र पूछ रहा है लेकिन यहाँ पर आपका उत्पादन पूछ रहा है। इसके आगे देखिए,
अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि मुगल काल में जिलों को क्या कहा जाता था, तो मुगल काल में जिलों को आपका सूबा कहा जाता था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अम्लीय वर्षा को क्या कहते हैं, तो अम्लीय वर्षा को आपका सल्फर डाइऑक्साइड कहा जाता है। विश्व को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है, तो देखिए विश्व को विभाजित करने वाली रेखा आपका भूमध्य रेखा है, जिसे हम 0 डिग्री लाइन भी कहते हैं और इसे भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन था कि कोरोना का कारण क्या था, तो देखिए कोरोना फैलने का कारण वायरस था। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन था कि राजस्थान के कौन से ज़िले मध्य प्रदेश यूपी के सीमा के साथ साझा करता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान का धौलपुर ज़िला। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि COP का पूरा नाम क्या है, तो यानी कि CPU का पूरा नाम बताइए क्या है, तो CPU का पूरा नाम आपका होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो देखिए आज हमने आपके 14 जून के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी हमें क्वेश्चन मिले थे उन सभी के बारे में हमने अच्छे से चर्चा किया। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहां से ज्वाइन होकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए अगर आपका कोई क्वेश्चन छूटा हुआ है तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यह क्वेश्चन आपको हमारा छूटा गया था। तो देखिए हम जो भले ही थोड़ा लेट एनालिसिस कराते हैं लेकिन 100% सटीक आंसर के साथ और प्रश्न के साथ आते हैं। ये नहीं कि कुछ भी उठाते हैं और बना देते हैं। ये आपके जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं सभी आपका 100% क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।